सद्भाव का, और ये भी याद दिलाएंगे कि मुलायम सिंह जी ने ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पंडित नरेंद्र तिवारी जी को अपमानित किया था। यदि आपको याद हो और नहीं याद है तो अपने प्रेस के साथियों से लखनऊ में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जोशी जी कुछ आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना अग्रवाल जी चाह का रहा था रिकॉर्ड कि वहीं पे अटका हुआ है जी। नहीं, जिस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार हो, जिस देश में कांग्रेस की सरकार हो, अगर प्रदेश की ये कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी अपने इतने वयोवृद्ध नेता जिसने इस राज्य के लिए, इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए और इस कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपने एक तरह से मैं कह सकता हूं कि पूरे जीवन को समर्पित कर दिया हो, उसके जन्मदिन तक अगर इनको याद नहीं आता है और उसके जन्मदिन की बधाई या शुभकामनाएं देने तक के लिए ये पार्टी नहीं जा सकती है, तो ये पार्टी प्रदेश को कैसे चला रही होगी, प्रदेश के विकास में क्या कर रही होगी और उस प्रदेश के अंदर क्या हो रहा होगा, ये बहुत अच्छी तरह आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है आज वो कांग्रेस नहीं है जिसके बारे में वो जानी जाती थी। आज कांग्रेस सिर्फ यूज एंड थ्रो की है, वो यूज करना चाहती है। अच्छा, रशीद मसूद साहब, क्या राजनीतिक मर्यादाओं, राजनीतिक परंपरा और राजनीतिक सुचिता के आधार पर नारायण दत्त तिवारी साहब को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वार्म वेलकम नहीं बनता था? आज उनका जन्मदिन है साहब, मुख्यमंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडलीय सहयोगी, पार्टी के बड़े नेता आज अगर अनंतवन जाकर उनको फूल देते, उनको बधाई देते, तो खुद मुख्यमंत्री जी का कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कद बढ़ता। बिल्कुल, मैं इससे आपकी इत्तेफाक करता हूं, लेकिन क्या सिचुएशंस रही होगी, क्योंकि मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम है, मैं असल में था भी नहीं, हॉस्पिटल में था 3-4 दिन पिछले, तो मैंने लेकिन सुना है कि ये बयान दे दिया था, किसने दिलवाया नारायण दत्त जी से या प्रेस को किसने कहलवाया कि किसी को मैं वीआईपी को या किसी मिनिस्टर को या किसी को अलाउ नहीं करूंगा यहाँ आने के लिए। तो शायद वो वजह रही है। अतुल, यहाँ पर मैं एक बात कहूं, बहुत बहुत हर आदमी के जीवन में वो बात उतरी होगी। घर का बुजुर्ग पिता, रविदास जी, घर का बुजुर्ग पिता बेटे से नाराज होता है सुरेंद्र जी, तो गुस्से में कहता है कि वो आए तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा ना, लेकिन हर बार जब दरवाजे पर कुंडी खटकती है तो उसका कान वहीं लगा रहता है और पूछता है कि मुन्ना आया है क्या। बहुत अच्छी बात, कैसे बात कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, ये हिंदुस्तान है या क्या बना दिया इसको भाई? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं कांग्रेस में, सुरेंद्र अग्रवाल बताएं मुझे, जिन्होंने नेहरू को देखा छू के? नहीं, कितने लोग हैं आज? ये पॉलिटिक्स है, ये फैमिली नहीं तो है। तिवारी जी को फैमिली और पॉलिटिक्स में बहुत फर्क होता है। अग्निहोत्री जी आप मानते हैं, बातें करके लोगों बहुत को सम्मान करते हैं और हमें पूरा विश्वास है उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद कांग्रेस को जैसे पहले मिलता ना, भविष्य में भी मिलता रहेगा। रविदास मल्होत्रा जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा। माननीय मुलायम सिंह जी यादव को याद रहा, लेकिन कांग्रेसी भूल गए जी। ये कौन सी नैतिकता मुलायम है? सिंह जी, देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी हमेशा उन लोगों का सम्मान करते रहे हैं। 89 में जब हम विधायक थे, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए थे पहली बार, तो जब मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया था तो उस समय सबसे पहले वो गए तिवारी जी के पास और उनसे पूरी सलाह लेते थे। तिवारी जी विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष के लीडर रहे हैं और लगातार जो है, जो आज की स्थितियां हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तिवारी जी से आदमी को भुला दिया है। तिवारी जी का बहुत बड़ा कद है। जो यहां बात कही जा रही है कि उनका बयान आया था, गलत है। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, किसी और ने बयान दिया था और कोई भी कांग्रेस पार्टी का लीडर, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री उनको बधाई देने के लिए उन्होंने फोन तक नहीं किया किसी ने। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एनडी तिवारी जी, एक समय था जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री हुए थे, उस समय एनडी तिवारी जी नाम था कि तिवारी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, और उसके बावजूद जो है वो 3 साल से उपेक्षा उनकी हो रही है। और कांग्रेस पार्टी लोगों ने पूछा नहीं तिवारी जी कहां पर हैं, किस हालत में हैं, कहां पर रह रहे हैं, क्या उनकी हालत है। और लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आज तिवारी जी को याद किया और तिवारी जी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ है, उसके बारे पूरे प्रदेश में। अच्छा, ये बताइए मल्होत्रा जी, ये जो माननीय मुलायम सिंह जी की सराहना हम भी कर रहे हैं और दोपहर से ही कर रहे हैं, मुझे बताइए, ये जो माननीय मुलायम सिंह जी के दिल में एनडी तिवारी जी के लिए जो अपार श्रद्धा और प्रेम उपजा है, ये 2014 के नतीजे आने तक ही रहेगा, चुनाव प्रचार थमने तक रहेगा या आगे भी रहेगा? नहीं,
मैंने पहले आपसे कहा कि बहुत पहले से है ये। अच्छा, जब 89 में जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए पहली बार, हाँ, तब तिवारी जी डेपुटेशन थे, हाँ, और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले तिवारी जी के पास गए थे, उनसे मिलने के लिए गए, हाँ, और उनसे कहा कि प्रदेश को विकास की ओर ले आना अच्छा है। ये बताइए, चलिए सवाल को मैं ऐसे पूछता हूं कि चाहिए माननीय मुलायम सिंह जी के आज के उद्बोधन को, आज के वक्तव्य को क्या किसी राजनीतिक चश्मे से देखना सही होगा? नहीं, ये उन व्यक्तिगत संबंध है, और आज जन्मदिन है उनका। व्यक्तिगत संबंध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बनाए जाते भाई साहब। नहीं, आज भाई साहब, जन्मदिन है। व्यक्तिगत संबंध जो हैं वो व्यक्तिगत ड्राइंग रूम तक फोन पे ही रहते हैं। नहीं, उनके साथ जो अन्याय हुआ, जो उनकी उपेक्षा हुई, हाँ, और उसकी बात जो है प्रेस में उन्होंने कही है। हाँ, दूसरी बात ये है आंध्र प्रदेश कि के राजभवन कांड को हुए कोई 1-2 दिन नहीं हुए हैं, उसको भी 3-3.25 साल हो गए हैं। तो मुलायम सिंह जी को अभी याद आई, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, देखिए, उन्होंने पहले भी कहा था, अब प्रेस में नहीं कहा, लेकिन हम लोगों की मीटिंग में पहले भी कहा था कि तिवारी जी के साथ ये अन्याय हुआ है। जब उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि उनकी उम्र 84 ईयर की हो गई है, और 84 ईयर की उम्र में उन पर लगाए गए आरोप पूर्णतः असत्य हैं, और बिना किसी जांच के उनको बर्खास्त किया गया। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने उस वक्त भी उसका कहा था, ठीक है, लेकिन वो अखबार प्रेस में नहीं आ पाया। ठीक बात है, आज उनका चलिए चर्चा को हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, कुछ मिनट का वक्त बाकी बचा है। हम जल्दी से एनडी तिवारी साहब का जो षड्यंत्र है, जिस साजिश के वो शिकार हुए हैं, जैसे दावे भवानी भट्ट ने किए समाचार प्रेस पर 20 दिन पहले एक्सक्लूसिव, और उसके बाद देश के सभी चैनल्स में और सभी अखबारों ने समाचार प्रेस की खबर को कवर किया। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एनडी तिवारी साहब के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला वो व्यक्ति कौन था? जोशी जी, आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज मुलायम सिंह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो। हाँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तो पत्रकार मित्रों को ये कहा कि मैं अलग से बता दूंगा कि वो षड्यंत्रकारी कौन है। ठीक है, देश के इतने बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के इस समय एक तरफ से मैं कहता हूं कि कर्णधार बने हुए हैं, हाँ, और कांग्रेस को एक संजीवनी देने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि माननीय तिवारी जी पे के साथ षड्यंत्र हुआ है। एक तरफ तो उन्होंने तिवारी जी के प्रति पूरी हमदर्दी दिखाई कि भाई वो राजनीतिक क्षेत्र में आए, सामाजिक क्षेत्र में काम करें, लखनऊ आके रहें, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भाई उनके साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। हाँ, तो आपके माध्यम से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन मुलायम सिंह जी से है कि जब वो षड्यंत्र हो रहा है, केंद्र की सरकार के जो पार्ट हैं, तो उनको उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके इस देश की 120 करोड़ जनता को बताना चाहिए कि आखिर तिवारी जी जैसे व्यक्तित्व पर अगर षड्यंत्र हो रहा है तो एक सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति इस देश में हो सकती है। इसलिए मैं तो विनम्र निवेदन मुलायम सिंह जी से ये कहूंगा कि जिस बहस को आपने आज प्रारंभ किया है, उस बहस का अंत कहीं न कहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ये जानना चाहती है कि भाई आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र माननीय तिवारी जी के साथ हो रहा है। ये तो मुलायम सिंह जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात कह दी जोशी जी, ये तो मुलायम सिंह जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बातचीत कह दी, बहुत वैलिड पॉइंट आप उठा रहे हैं। लेकिन चूंकि आप उत्तराखंड की राजनीति करते हैं, उत्तराखंड में रचे बसे हैं, उत्तराखंड से अगर कुछ जमीनी स्तर पे खबरें आ रही हूं कि साहब तिवारी जी को दवाइयों को ओवरडोज कौन देना चाहता था, कहा जा रहा है कि जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल होने के दौरान जो ओएसडी साहब थे या जो उनके करीबी थे, उनके ऊपर शक की सुई दौड़ रही है। नहीं, ये बात तो देखो, ये बात तो निश्चित तौर पे है कि जिस दिन से तिवारी जी उत्तराखंड में आए हैं राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर के, उस दिन से इस तरह की सुगबुगाहटें हैं कि भाई तिवारी जी के साथ कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक पहलू यह है कि भाई जब तिवारी जी आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, आंध्रा में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, जब सुगबुगाहट इतने दिन से चल रही थी तो आखिर उसकी जांच क्यों नहीं हुई? और आज तिवारी जी को, और तिवारी जी अगर उनके ओएसडी ने किसी विषय को कहा तो निश्चित तौर पर तिवारी जी का वर्जन है। तो जब तिवारी जी आज इतनी पीड़ा में है और एक हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक बात है, 88वें ठीक बात है। जोशी जी अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। अविकल थपलियाल साहब, उस दिन भी हम कई सारे नामों को जीरो इन करने की कोशिश कर रहे थे। हमने कैलाश पंत से लेके और जोशी जी और रहमान भाई और आरेंद्र शर्मा सभी लोगों के नाम पर डिस्कस किया, और भवानी भट्ट साहब ने किसी भी नाम को जीरो इन करने से मना कर दिया। तो ये क्या पैंतरेबाजी है? तिवारी जी का जो आज का जो जन्मदिन था, इस दिन एक बड़ा खुलासा तो हुआ ही है। हाँ, जो भवानी दत्त भट्ट या बाकी लोग जो बातें कर रहे थे कि षड्यंत्र हुआ है, जो तिवारी जी ने आज लिखा भी है, हाँ, अपने हस्ताक्षर से जो प्रेस को जारी बयान किया है, हाँ, उनके एक सेवादार थे इकबाल,
हाँ, करीब हाँ। 12 साल से उनके साथ थे। हाँ। उन्होंने आज साफ कहा है, खुल के कहा है मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, कि हाँ। उनको नींद की गोलियां दी जाती थी। हाँ। और जब मैंने मना किया तो मुझे चुप करा दिया गया कि ये इतना क्यों दिया जा रहा है। दूसरे उनके भाई ने, जो उनके छोटे भाई हैं तिवारी जी के, दुर्गा दत्त जी, उन्होंने भी ये कहा है कि मुझे मिलने नहीं दिया जाता था। तो और जब भी मैं जाता था तो तिवारी जी ये कहते थे कि भाई तू क्यों आया, तू चला जा, तू यहाँ क्यों आया, और अनबने से अब नींद में रहते थे। तो ये दोनों खुलासे आज बहुत करीबी लोगों ने किए हैं। तो जो इकबाल ने जो नाम लिया है तारा दत्त का, अब तो जांच उस तरफ मुड़नी चाहिए, तारा दत्त से बातचीत करनी चाहिए। देहरादून पुलिस ने इस पे इनसे इंक्वायरी भी करी थी उस जी। केस के बाद, जी। अनंतवन में जाके। अब तारा दत्त क्या फैक्टर है, तारा दत्त के पीछे कौन थे, जी। कहाँ थे, क्योंकि तारा दत्त हैदराबाद में भी रहा है। हाँ, हाँ। ये भी उठ के आ रही है, अविकल तारा जी, दत्त हैदराबाद में भी रहा। आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। आपने इकबाल जी का नाम लिया है, जो तिवारी जी के सेवादार रहे हैं। इकबाल से आज एक्सक्लूसिव बातचीत की समाचार प्लस संवाददाता ने। ये विशेष रिपोर्ट देखते हैं। चर्चा का वक्त हम कुछ मिनट आगे बढ़ा रहे हैं, ये विशेष रिपोर्ट देखते हैं। समाचार प्लस की उस खबर पर मुहर लग गई है जिसमें हमने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के ओएसडी के हवाले से खुलासा किया था कि तिवारी जी को मारने की साजिश की जा रही थी। उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने के लिए नींद की गोलियां दी जाती थी, जिसके चलते वे दिन भर सोते रहते थे और रात भर जागते हुए गुजारते थे। और नींद की दवाई दिन में भी देते, कोई प्रोग्राम लगता था तो नींद की दवाई देते। तिवारी जी के सेवादार इकबाल की माने तो वो नींद की गोलियां देने का चश्मदीद गवाह है, और उसके लाख रोकने और मना करने के बावजूद पुराना सेवादार तिवारी जी को नींद की गोलियां देता था। मैंने बोला कि भाई इनको दवाई दी जा रही है, तो कहते हाँ। फिर उसके बाद जो जोशी जी से शिकायत करी, जोशी जी ने एक्शन लेते जब तक वो अपने पद से हट गए, हटा दिया गया उनको। इकबाल के इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है और ये एक सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है कि आखिर वो कौन है जो तिवारी जी को मारने की साजिश रच रहा था। इस बारे में जब तिवारी जी को भनक लगी तो उन्होंने अपने घर के सभी पुराने कारिंदों की छुट्टी करके उनकी जगह नए लोग रखे, जिसके बाद से लगातार उनकी सेहत में सुधार हुआ है। ये खुलासा ऐसे मौके पर हुआ है जब तिवारी जी अपना 88वां जन्मदिन मना रहे हैं। खास बात यह है कि तिवारी जी ने पहले ही संकेत दिए थे कि अपने जन्मदिन के मौके पर वो कुछ अहम खुलासे करेंगे। अब इंतजार इस बात का है कि कब तिवारी जी खुद मीडिया के सामने आते हैं और अपने दिल का गुबार निकालते हैं। पंकज पंवार, देहरादून, समाचार प्लस। जी, अविकल थपलिया हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, सुरेश जोशी जी हैं, रशीद मसूद साहब हैं, रविदास मल्होत्रा जी हैं, अमिताभ जी हैं। चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन चूंकि मामला बहुत महत्वपूर्ण है, एनडी तिवारी साहब को जहर कौन दे रहा था, स्लीपिंग पिल्स कौन ओवरडोज में दे रहा था, और अविकल जी, हमारा दूसरा प्रोग्राम है, कह दीजिए आप। अविकल जी जी, अगर आप बता सकें कि जीरोइन किसका नाम हुआ है, किस व्यक्ति विशेष का या व्यक्तियों के समूह का नाम जीरोइन कर पाए, घेरे में ले पाए हैं तिवारी जी या भवानी भट्ट जी? तिवारी जी से ये उम्मीद तो हम नहीं करेंगे कि वो खुल के नाम ले, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है, तो उस समय के जो लोग उनके साथ थे, हाँ हाँ, और अब उनको बाहर किया गया है, हाँ, तो इशारा उन्हीं की ओर है। हाँ, तिवारी जी का भी, उनके ओएसडी भवानी भट्ट का भी, इकबाल का भी, और उनके भाई दुर्गा दत्त का भी। हाँ। 4 लोग अभी तक इसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से कह चुके हैं। और जब प्रेस नोट आई है तो इससे भी क्लियर है कि तिवारी जी भी अब कह रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए कि तिवारी जी नहीं कह रहे हैं तो ये बेईमानी होगी। अच्छा, तिवारी जी का प्रेस नोट ही उनकी स्वीकारोक्ति है, उनके हस्ताक्षर से जारी हुआ है। जी, तो जो भी इस मामले में जांच होनी चाहिए, हाँ। वो अब इस दिशा में होनी चाहिए। देहरादून पुलिस इसमें कर रही है जी। जांच। अग्रवाल साहब, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा, इतने साफ तरीके से चीजें कही जा रही हैं, मानी जा रही हैं और लिखी पढ़ी जा रही हैं, उसके बावजूद गंभीर रूप से कोई भी कार्रवाई होती फिलहाल अभी तक दिखी नहीं। हो रही होगी, ठीक है, लेकिन दिखी नहीं, जनता को दिखा नहीं। जनता को भी बहुत शीघ्र बहुत सही चीजें आ जाएंगी सामने। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए जो सज्जन हैं वो न्यायविद हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत शीघ्र वो न्याय हित में और जनहित में सब चीजें सामने लाने का प्रयास करेंगे, ये मेरा मानना है। जोशी जी?
नहीं, हमारा तो मानना ये है कि अगर तिवारी जी के साथ इस तरह का कोई षड्यंत्र हुआ है और आगे कोई हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से तिवारी जी प्रेस के सामने आकर के एक भावुक होकर के अपने जन्मदिन पर बोल रहे थे और जो आपने उनका प्रेस नोट सुनवाया, तो उससे कहीं न कहीं लगता है कि भाई तिवारी जी एक मतलब जो है कि जो जीवट व्यक्ति है और वो व्यक्ति आज अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित तौर पर